क्या आपने कभी सोचा है ऐसी कौन सी जगह है भारत में जहां काल खुद शिव के चरणों में झुकता है? एक ऐसी पवित्र भूमि जहां समय ठहर जाता है और हर कोना अदृश्य शक्तियों से भरा हुआ लगता है। इस नगर का नाम है उज्जैन और इसके केंद्र में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि एक कालचक्र का केंद्र है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो 4 स्थानों को धर्म के 4 स्तंभ बनाए। उनमें से एक स्तंभ बना उज्जैन, समय का प्रारंभ बिंदु। कहते हैं ज्योतिषशास्त्र की गणना यहीं से शुरू हुई थी और यही कारण है कि यहाँ की घड़ियाँ केवल समय नहीं दिखाती बल्कि भविष्य का संकेत भी देती हैं। उज्जैन का हृदय है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ शिव का वह रूप वास करता है जो मृत्यु को भी नियंत्रित करता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो शास्त्रों के अनुसार यमराज का मार्ग माना जाता है। हर सुबह 4 बजे यहाँ होता है भस्म आरती, जहाँ महाकाल का अभिषेक किया जाता है शव की भस्म से। इस पूजा में प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ देखने का साहस रखते हैं। एक अद्भुत ऊर्जा फैलती है, मानो शिव स्वयं वहां उपस्थित हों। महाकाल की छाया में स्थित है एक और रहस्यमय स्थान, काल भैरव मंदिर। यहाँ भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। हाँ, असली शराब। पुजारी शराब से भरी बोतल मूर्ति के होठों से लगाते हैं और सभी की आंखों के सामने वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। कोई पाइप नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस एक मौन उत्तर कि ये देवता आज भी सक्रिय हैं। उज्जैन तंत्र साधना का प्राचीन केंद्र रहा है। यहाँ की भूमि में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ अब भी गुप्त साधना की जाती है। पुराने साधु बताते हैं कि काल भैरव मंदिर के पीछे एक सुरंग है जो सीधे पाताल लोक तक जाती है। एक बार एक तांत्रिक ने वहां प्रवेश किया। कहते हैं उसकी सांस तो लौटी लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। आज भी उस सुरंग के पास से गुजरते हुए कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें, ठंडी सांसें और अनदेखी छायाएं महसूस होती हैं। महाकाल की नगरी में बहती है शिप्रा नदी, जिसे शिव ने अपनी जटाओं से प्रकट किया। यही लगता है सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्षों में, जब तंत्र, मंत्र और आस्था एक साथ मिलते हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं ने अमृत की एक बूंद शिप्रा नदी में भी गिरा दी थी। इसलिए यहाँ स्नान करने से न केवल पाप मिटते हैं बल्कि व्यक्ति को अदृश्य सुरक्षा मिलती है। एक बार एक राजा ने महाकाल मंदिर के ठीक पास अपना महल बनवाने की ठानी। उसने मंदिर की भेंट भूमि पर कब्जा किया और अनुष्ठानों को रोक दिया। फिर शुरू हुई अनहोनी घटनाएं। महल में अजीब चीखें गूंजने लगीं। रात के समय दरवाजे अपने आप खुलने लगे। राजा को नींद में डरावने सपने आने लगे और एक दिन उसे मृत पाया गया, मूर्तिवत। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे पत्थर में बदल गया था। कुछ लोग कहते हैं उज्जैन सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक ऊर्जा द्वार है। ऐसा द्वार जहां से आत्मा शरीर का बंधन तोड़ ऊर्ध्व यात्रा कर सकती है। यहाँ ध्यान करने आए कई साधक कुछ अलग ही अनुभव करते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनसे संवाद किया हो। और ऐसे भी कई लोग हैं जो उज्जैन आकर लौटे नहीं, क्योंकि उन्हें शिव ने बुलाया था और उन्होंने वापसी का मार्ग नहीं चुना। क्या आपको पता है महाकाल का ये रूप शिव ने क्यों धारण किया? शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक बार उज्जैन में दूषण नामक राक्षस ने तपस्वियों का संहार शुरू कर दिया। देवता डर के मारे मौन हो गए और उस समय शिव ने काल से परे का रूप धारण किया। वो बोले, जब अधर्म मृत्यु से भी बचे तब मैं स्वयं मृत्यु का देवता बनूंगा। और उसी क्षण प्रकट हुए महाकाल, एक ज्योति जो कभी नष्ट नहीं होती, एक शक्ति जो समय से परे है। आज उज्जैन में हजारों मंदिर हैं, लेकिन पुराने ग्रंथों में ऐसे मंदिरों का भी वर्णन है जिनका अब कोई नामो निशान नहीं। एक कथा कहती है कि मध्यकाल में तुर्क आक्रमणकारियों ने कुछ ऐसे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जहां अत्यंत शक्तिशाली साधनाएं होती थीं। पर जैसे ही वे प्रवेश करने लगे, मंदिर धुएं में विलीन हो गया और उसके साथ उसके पुजारी, मूर्ति और वह शक्ति भी अदृश्य हो गई। आज भी कुछ स्थानों पर कुएं या पत्थर पर ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो बताते हैं वहां कभी कोई अलौकिक संरचना थी।
हर वर्ष महाशिवरात्रि की रात महाकाल मंदिर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो केवल महसूस की जा सकती है। हजारों श्रद्धालु, साधु, तांत्रिक और पर्यटक पूरी रात मंदिर के बाहर कतार में रहते हैं। भस्म आरती के समय ऐसा लगता है जैसे मृत्यु स्वयं एक त्योहार बन गई हो। और कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के भीतर किसी को चलायमान देखा, जबकि कोई वहां था ही नहीं। कई कैमरे धुंधला हो जाते हैं, माइक्रोफोन शोर करने लगते हैं और हवा भारी हो जाती है। क्या वो शिव की उपस्थिति होती है या कोई पुरानी आत्मा जो हर वर्ष इस दिन लौटती है? कहते हैं अगर आप महाकाल के सामने सच्चे हृदय से खड़े हों तो आपके सारे जन्मों की थकान उतर जाती है। उज्जैन कोई अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है, जहां भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक ही धारा में बहते हैं और शिव स्वयं हर पल आपके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। उज्जैन न केवल एक तीर्थ है, न केवल एक शहर, यह एक जीवित शक्ति केंद्र है जहां देवता जागृत हैं और काल भी प्रतीक्षा करता है। यदि आप कभी उज्जैन जाएं तो केवल मंदिर देखने मत जाए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो हर पत्थर, हर हवा और हर ध्वनि में समाई हुई है। क्योंकि महाकाल की नगरी में कोई भी सिर्फ दर्शक नहीं रहता, हर कोई उसका भाग बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।